आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अच्छे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपा है उसकी बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार दिल्ली चाइना से कितना सीख सकता है। देखिए, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारा इंप्लीमेंटेशन जीरो है। ये बात सच है। चाणक्य भी यही कहते हैं। कल मैंने हाउ टू कॉन्कर द वर्ल्ड पे क्लास ली कि भाई देखो, एक्शंस करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। बतौलेबाजी बहुत हो गई, ग्राउंड पे एक्शन दिखना चाहिए, है ना। तो ये कल हम फाइनली ऑफर खत्म कर देंगे। अब आप उसके बाद जितना भी कॉल करें, ये ऑफर हम नहीं चलाएंगे फिलहाल। तो 300 रुपये का ये कोर्स है। कल तक ये ऑफर रहेगा, देन फिल इन दी ऑफर। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करें। तो चाइना ने ऐसा क्या किया, जो आज दिल्ली की कंडीशन है वो सेम कंडीशन चाइना की कैपिटल बीजिंग की थी। ऐसे ही स्काई जो है वो येलो था। जो आज दिल्ली में बर्बादी का आलम छाया हुआ है, मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही कुछ दिल्ली में था। हवा प्रदूषित है दिल्ली की, मतलब वैसे ही बीजिंग में था। लेकिन फिर 10 सालों में बीजिंग ने ऐसा क्या कह दिया कि एकदम ब्लू स्काइज आ गए, पॉल्यूशन का नामो निशान हट गया। हम बात करेंगे इसकी। लेकिन जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 400 के इर्द गिर्द सीवियर कैटेगरी में यह घूम रहा है ना। अब ये कब ठीक होगा किसी को नहीं पता। इसको एयर पोकेलिप्स बोला जा रहा है कि हवा जो है वो बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। भाई अभी तो कुछ जगह तो शायद 700-800 पहुंच गया था। 494 18 नवंबर का दिल्ली का AQI है। आंखों में जलन, सीने में जलन, नाकों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यही दिल्ली में हमको देखने को मिला। अब चलाते जाओ, ग्रेडेड एक्शन प्लान हो गया, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है ना। अरविंद केजरीवाल तो अब मुझे लगता है शायद फिर से धरने पर बैठेंगे इस बार, लोगों के लिए, लोगों के कि भाई ये तुम ऐसा है कि छोड़ दो सब कुछ, खाना वाना पकाना छोड़ दो, पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। तो अब करें तो करें क्या। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लेकिन क्या इतनी विलिंगनेस है? क्या नरेंद्र मोदी को आना नहीं चाहिए था, कहना नहीं चाहिए था कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी आपदा है? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं आना चाहिए था टीवी पर? आना चाहिए था। डिमोनेटाइजेशन के समय आए थे, कोविड के समय आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। इस बार भी आना चाहिए क्योंकि ये एक आपदा है। और अभी भी अगर आप मैनिफेस्टो में देखो तो कोई किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये रहेगा नहीं कि हमको क्लीन एयर चाहिए, और ये हमको खत्म कर रही है। 29 नवंबर आ गया, ठंड का नामो निशान नहीं है ना। तो ये चीज है। उस समय प्रधानमंत्री ली केकियांग ने बोला कि हम खत्म कर देंगे पॉल्यूशन को। बीजिंग का जब ऐसे ही सेम 400 से ऊपर पहुंच गया था, जब बीजिंग का AQI PM 2.5 जो था वो 101.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। आप समझ रहे हैं, PM 10 के लेवल्स हाई बहुत ज्यादा। और आज 10 सालों में बीजिंग का जो PM 2.5 देख लीजिए, 38.98 माइक्रोग्राम पहुंच गया है। आप देख सकते हैं ये 101 से सीधा 38 आ गया। ये जो ड्रामेटिक चेंज हुआ है, तो ये लेसन्स हैं, आप समझ सकते हो ना। दिल्ली इससे, बीजिंग से सीख सकता है और हमको चाइना से सीखना चाहिए, ना कि दुश्मनी पालनी चाहिए। ईगो में रहने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। तो सबसे पहली चीज ये है कि बीजिंग और दिल्ली में बहुत सिमिलैरिटीज है। ज्योग्राफिकल और मेट्रोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आप देख लीजिए। दोनों ही जो है वो माउंटेन, दिल्ली भी माउंटेन रेंजेस, अरावली से बस थोड़ा ही सा तो दूर है ना। उधर पैरेलल चलती है, बस आप थोड़ी सी दूर दिल्ली से चलेंगे आपको पहाड़ियां दिख जाएंगी। और सेम बीजिंग भी अगर बात करते हैं तो वो भी एकदम, आप थोड़ा सा दूर चलेंगे तो आपको माउंटेन रेंज दिखना शुरू हो जाएंगी। तो हवा सीधा इधर की ओर आती है, पॉल्यूटेड हवा, इसीलिए पॉल्यूशन के गढ़ में है। उसके बाद अगर विंटर कंडीशंस की बात करें तो अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन। भाई क्या होता है कि टेम्परेचर देखिए एकदम से कम होता है, वो ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, है ना। जो जिन पार्टिकल्स को ऊपर जाना है वो यहीं पे ही ठहर जाएंगे, राइट। ये जाड़ों में होता है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। शांत हवा आएगी तो उड़ा के ले जाएगी, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी, और रेन नहीं है। ये चारों कंडीशन जो है, बारिश नहीं है तो बारिश वापस जाओ। तो ये सब बीजिंग में भी कॉमन थी, है भी। लेकिन बीजिंग में तो पोल्यूशन खत्म है और अब उसका पोल्यूशन बढ़ भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद रीजनल पोल्यूशन, भाई अब आपको पता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टबल बर्निंग है,
तो पूरी की पूरी जो स्टबल बर्निंग है वो इधर आती है। दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी है कि भाई एक्चुअली दिल्ली इज पोल्यूशन प्रोन। आप क्या करोगे, नेशनल कैपिटल रीजन से बहुत सारी हवाएं, प्रदूषित हवाएं जो है यहाँ पे आती है। सेम सेम तियानजिन और हेबई जो बीजिंग का प्रोविंस है, वो जो दिल्ली एनसीआर उसके लिए काम करता है दिल्ली के लिए, और हरियाणा उत्तर प्रदेश, वो ये दो प्रोविंस बीजिंग के लिए काम करते हैं, राइट। देन डेजर्ट एरिया, बगल में थार डेजर्ट है, राजस्थान शुरू हो जाता है, और इधर गोबी डिजर्ट है बीजिंग के पास। तो PM10 लेवल जो डस्ट उधर से आती है, वो PM10 लेवल जो है वो बढ़ा देता है, राइट। बीजिंग से ज्यादा अर्बनाइजेशन तो मुझे नहीं लगता, बहुत भयानक, दिल्ली से भी ज्यादा, एक दो गुना ज्यादा ही है। चाइना बहुत आगे बढ़ गया मेरे भाई, उसने अपार्टमेंट के अंदर से मेट्रो निकाल दी है, 24 घंटे वहां स्टेशन बन जाते हैं। साइंस एंड टेक में गजब वृद्धि की है उन्होंने। और भारत ने भी, दिल्ली ने भी गजब अर्बनाइजेशन जो है, देखिए चाहे रोड की बात हो, व्हीकल्स नंबर लगातार एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, लेकिन इससे पोल्यूशन भी तो बढ़ता जा रहा है ना। हम ये क्यों नहीं, लेकिन फिर देखिए जहां पे 2013 में बीजिंग ये था, वहां पे आज बीजिंग कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या दिल्ली भी ऐसा ही है? आज दिल्ली ये है, क्या हम इसको, दिल्ली को ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देख लीजिए कि जहां पे एवरेज एनुअल PM2.5 कंसंट्रेशन आप देखिए, ठीक है ना, ये लगातार बीजिंग में घटा है। 105 था ये 2012 में, और आज ये सीधा 39 पे आ गया है। और दिल्ली में आज 114 था और यहीं पे ही है, 100 के करीब ही है। दिल्ली में वही कांस्टेंट है, वो घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, और देखिए फिर बढ़ता जा रहा है। तो भाई पिछले 5 साल में कम से कम आधा तो हो, इन्होंने तो आधे से आधा कर लिया। लेकिन यहां पे आधा तो छोड़ दीजिए, वो उतना ही है दिल्ली में। आप देखिए वेहिकुलर ग्रोथ है, देखिए जहां पे बीजिंग में 1990 में 1.24 लाख थे नंबर ऑफ व्हीकल्स, वो 57.38 है। लेकिन दिल्ली में 18 लाख उस समय भी थे, और आज देखिए ये 118, दुगने हैं बीजिंग से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क जो है, मुझे फर्क पड़ता है, फर्क जो है वो करता है, ऐसा नहीं है। क्या कर सकते हैं भाई, जैसे ली कियांग ने ये बोला था कि दिस इज द वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन, PM2.5 और PM10 सबसे पहले हमको इससे टैकल करनी है। तो टैकल ये कहां से निकल रहा है? PM2.5 PM10, उसी को ही सीधा मारो। अब दिल्ली में क्या बंद कर दो, व्हीकल बंद कर दो। बीजिंग ने ऐसा नहीं किया, बीजिंग ने सब चलाया, बल्कि नई नई स्ट्रैटेजीज निकाली। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, आप समझ रहे हो। और देखिए दिल्ली का टारगेट मिस हो रहा है। जो NCAP नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी हमने लॉन्च किया था 2000, आज से 5 साल पहले, हर्षवर्धन ने बोला था कि PM2.5 जो है 121 शहरों में हम 20 से 30% जो है वो कम कर देंगे। वो हो नहीं पाया दोस्तों, उतना को उतना ही है। और बीजिंग ने 2023 में, मतलब जब बीजिंग का भी सेम चीज था, ठीक है ना, तो बीजिंग ने भी जब शहरों को देखा तो उन्होंने देखा कुछ शहरों ने टारगेट मिस कर दिया है, उन्हें पेनल्टी लगा दी। क्लाइमेट ट्रेंड एंड रेस्पायरर लिविंग साइंस ने जब 46 शहरों में प्रोग्रेस ट्रैक की, तो देखा कि 8 ही ने, जो 8 शहर है जिसने PM10 का टारगेट मीट किया, बाकी 22 सिटीज ने कुछ नहीं, नथिंग। तो भारत के ये इस तरीके के हालात हैं। टारगेट भूल जाइए, किसी को फर्क ही नहीं। लोग भी, एक तो देखिए हमारे यहाँ ना, एक तो लोगों का भी बड़ा एक, हमारे लोग अवेयर नहीं है, हमारे यहाँ कोई अवेयर नहीं है। हंसेंगे अगर आप पॉल्यूशन की बात करोगे, है ना। रोड रेज इतना कॉमन है, जरा सा हल्का सा अगर गाड़ी छू भी जाए, लड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जरा सा खाली प्लॉट दिखेगा, कूड़ा फेंक देंगे, फेंकेंगे, फेंके रहेंगे। ये नहीं दिख रहा वही गंदा कर रहे हैं, वही से पोल्यूशन, ये नहीं दिख रहा है। तो हमारे लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। सरकार करे तो करेगा जब लोग ही साथ नहीं देंगे, है ना। NCAP का जो टारगेट है वो अब 2026 तक 40% हो गया है, लेकिन हम लगातार डेडलाइन पे डेडलाइन मिस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार बीजिंग ने कैसे किया ये, और इसमें दिल्ली क्या कर सकता है। तो सबसे पहले डेटा इज पावर। तो PM2.5 मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाए गए कि कहां पे PM2.5 और PM10 ज्यादा है। सेंसर पे सेंसर्स लगा दिए गए, 1000 सेंसर जो है वो शहरों में लगा दिए गए, और ऐसे बोला गया कि भाई देखिए जो डर्टी एयर स्पॉट्स हैं उनको कर्ब करिए। जिस टाइम पे एमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है उस टाइम को ट्रैक किया, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले स्टेप 1 डेटा निकाला, कहां पे क्या है, सेंसर लगाएंगे तभी हमको पता चलेगा। तो जब तक आप बीमारी का पता नहीं लगाओगे तब तक कैसे होगा। तो डेटा निकाला यहां पे चाइना ने। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो यहां पे बीजिंग ने क्या किया, उन्होंने पूरे ट्रांसपोर्ट को ही बदल के रख दिया। अब आप जाएंगे ना बीजिंग में, बहुत ई व्हीकल्स इतने चल रहे हैं ना वहां पे, गजब के इंसेंटिव दिए वहां पे ई व्हीकल में, और हर किसी ने इसको अपनाया है। तो जो फ्री वेज था, ठीक है, वहां पे जो ग्रोथ है उसको स्लो किया। उसके बाद पार्किंग में भी कर्ब्स लगाए गए, जैसे यहां पे पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है ना, वहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज अर्बन डिजाइन है, जिस तरीके से यहां पे वॉकिंग को ज्यादा बोला गया कि अगर आप 1-2 किलोमीटर आपका ऑफिस है तो आप वॉक करिए, उसके लिए बहुत ही सुंदर पाथवे बना दिए, है ना, रोड्स बढ़िया बना दी कि आप इधर ग्रीनरी है और आराम से आप चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब लोगों ने एक दूसरे को लोगों ने भी बात मानी, अब यहां कोई बात ही नहीं मान रहा है, ठीक है। जब लोगों ने चलते हुए देखा तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, समझ रहे। उसके बाद प्राइवेट व्हीकल्स जो भी आउटडेटेड थे सबको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया, और बोला कि साइकिल चलाइए, साइकिल खरीद लीजिए। साइकिल रेंट पे देना शुरू कर दिया बीजिंग ने, कि अगर आपके पास साइकिल नहीं है कोई बात नहीं, हम रेंट पे दे देंगे। तो इस पे बहुत लोगों को फायदा हो गया, जितना पेट्रोल में खर्च करोगे आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई अगर कंपनी आए तो भाई उसको भी फायदा होगा, आप रेंट पे लो साइकिल, कोई बात नहीं, बढ़िया है। ऑफिस प्रोवाइड कर सकते हैं ये, है कि नहीं, कि आप साइकिल से जाओ, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मस्त साइकिल चलाने में। याद है जब हम स्कूल में थे कितनी साइकिलें चलती थी, आज दिखती ही नहीं है। एवन साइकिल ना, है ना, तो हर कोई साइकिल से घूमता था, कितनी दूर दूर चले जाते थे, और ये हर किसी के साथ था। आज साइकिल खत्म होती जा रही है, और उसका नतीजा यही कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। व्हीकल एमिशन कंट्रोल 2017 में बीजिंग ने, हमारे यहाँ भी फेम आया, तो बीजिंग ने एक स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड निकाला, जो यूरो 6 यूरोपियन एमिशन, यूरोप में 0 पॉल्यूशन है। तो जो यूरोपियन एमिशन, बीजिंग ने यूरोप को कॉपी किया, दिल्ली बीजिंग को कॉपी कर सकता है। तो यहां पे बोला कि जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हटाओ। अब हटाने का मतलब ये नहीं, अगर आपका पॉल्यूटिंग व्हीकल है तो हम, अगर आप उसको हटा रहे तो आपको इंसेंटिव देंगे, कितना बढ़िया हो जाए। आप सेकेंड हैंड, देखिए इसमें नो डाउट खर्चा लगेगा, लेकिन आप वो निकालिए ना खर्चा। आप अगर मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी गाड़ी है, ठीक है, और अगर आप इसको खत्म करते हैं, कबाड़ में बेचकर बेकार हो गया, तो आप 15-20 हजार हमसे इंसेंटिव, या जो नई गाड़ी लोगे उसमें हम आपको इंसेंटिव देंगे, ये कहा गया। और जो प्राइवेट कार्स है भाई, उसकी आप समझिए कि जो लाइसेंस प्लेट लॉटरीज और ड्राइविंग बैन है वो किए, ठीक है, कि अगर आप पोल्यूशन फैलाओगे तो हम बैन तक कर देंगे आपको, आपका लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा, आपकी प्लेट आप ले नहीं पाओगे गाड़ी। भाई महज एक पोल्यूशन कार्ड बनाने से क्या आपका पोल्यूशन फ्री होगी गाड़ी? नहीं भाई, हम सबको पता है भारत में काम कैसे होता है ना, ये किसी से छुपा तो है नहीं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बस, टैक्सीज, उसको प्रमोट किया गया। अब हमारे यहाँ कोई चलता भी तो नहीं इससे। भाई देखिए भारत में ई व्हीकल कैसे ले, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, चार्जिंग, या तो आप हर जगह चार्जिंग बनाइए, क्योंकि भारत में ई व्हीकल का मार्केट ही नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं ई व्हीकल। हालांकि टू व्हीलर खरीद रहा है, ओला आई, ओला ने मार्केट, हालांकि ओला में बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, भयानक, कुलान कामरा और भावेश अग्रवाल आप देखिए ना आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो ओला है उसने मार्केट कैप्चर कर लिया है। यानी कि एक चीज पक्की है कि अगर आप ई व्हीकल निकालो, टू व्हीलर अगर बात करते हैं तो वो बिकेगा, वो बिकेगा ही बिकेगा। 100-200 का एवरेज होता है ना, लेकिन उसके लिए आपका अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, कमाल हो जाए। लेकिन ये हर शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीजिंग ने ऐसा किया। तो अभी इस समय बीजिंग में 4 लाख ईवीज है, सेकंड हाईएस्ट है किसी भी शहर के लिए, 5 लाख शंघाई में है, और 2 लाख चार्जिंग पॉइंट्स है। ये बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली में ही चार्जिंग, भाई जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे लेके आओ ना, आप चार्जिंग पॉइंट्स वहां पे ज्यादा लगाओ। और मैं तो कह रहा हूं कि सरकार साइकिल और ई व्हीकल बांटना शुरू कर दे, खरीदेंगे लोग, किराए पे देना शुरू कर दे, खरीदेंगे लोग, बिल्कुल खरीदेंगे। उसके बाद यहां पे क्रैकडाउन किया गया, बंद नहीं किया गया कि बंद कर दो इंडस्ट्री ना। जो कोल पे रिलायंस है इन्होंने कम किया, और बहुत सारे पावर प्लांट्स और हीटिंग सिस्टम हैं जो चल रहे थे वो रिन्यूएबल्स पे इन्होंने शिफ्ट किए, नेचुरल गैस पे हटा दिया। मतलब नेचुरल गैस और रिन्यूएबल्स, अब ये आप क्या मिल जाएगी, नेचुरल गैस आप कूड़े से भी बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एनर्जी लेना चाहो आपको मिल जाएगी। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इनको खत्म ही कर दिया कि भाई कोयले से जो है वो बिजली बनाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप इंदौर से इसमें जो कहते हैं कि आप एग्जांपल ले सकते हो इंदौर का, जो हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उनको बाहर भेज दिया कि बाहर जाओ, बाहर काम करो, यहां पे नहीं, शहर के अंदर काम नहीं करना है। और एक तरीके से बहुत सारी जो फैक्ट्रीज, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है नेबरिंग प्रोविंस में, एक ड्राइव लॉन्च की कि इनको क्लीन करना है, राइट। फिर उसके बाद जो कैंपेन थी वो इतनी जबरदस्त सक्सेस हुई कि 5,600 एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर जो है वो हायर किए गए
कि कोई देखो इंडस्ट्री जो है वो पल्यूट तो नहीं कर रहा है। चाइना ने ये किया। हमारे यहाँ आप पोस्ट निकालिए ना एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर्स की, बहुत सारे अच्छे अच्छे बढ़िया एप्लीकेंट्स आएंगे, मजा आ जाएगी। क्या दिल्ली करेगा ऐसा? पता नहीं, और नहीं करेगा तो खुद ही भुगत रहा है, पूरा भारत ही भुगत रहा है। फिर उसके बाद लो एमिशन जोन्स जो है वो बनाए गए। बीजिंग ने बोला कि भाई एयर क्वालिटी को एनहांस करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पोल्यूटिंग व्हीकल्स यहां पे आ ना पाए, राइट। और पीएम 2.5 कंसंट्रेशन है वो 35% 4 साल में, 2013 से 2017 और 2023 तक 60% तक कम हो गया, सिर्फ इन्हीं ये जो कर्ब्स किए गए। तो ये शॉक एंड ऑ, और उसके बाद पब्लिक ने एक्टिवली पार्ट लिया। आप टेम्पररी सोल्यूशन देने से अच्छा है आप एक परमानेंट सोल्यूशन दे दें, है ना, वो बहुत ही ज्यादा जो है आपको मदद करेगा। तो दिल्ली ये बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या आपके पास विल है? आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कल ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।